राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। देखिए, आपको कल ही बता दिया गया था कि आपका चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण खत्म हो चुकी है और आज से हम अध्याय 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम अम्ल क्षारक एवं लवण है। ये चैप्टर बहुत आसान है और मैं कोशिश करूंगा कि इसी हफ्ता में इस चैप्टर को भी खत्म कर दूं। देखिए, हमें एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ना है, हमें साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। ये सारे सब्जेक्ट भी हमें तो पढ़ने हैं ना। तो देखिए, हम क्या करेंगे कि केमिस्ट्री चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक पहले साइंस खत्म करा दूंगा आपका। उसके बाद में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पर भिड़ूंगा, सामाजिक विज्ञान का इतिहास में खत्म करा दूंगा। उसके बाद में मैथ पर भिड़ूंगा और मैथ भी कोशिश करूंगा कि कम से कम 4 से 5 चैप्टर खत्म करा दूं। मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि 14 से 15 सितंबर से पहले मैं आपका सारा सिलेबस खत्म करा दूं, सारे सब्जेक्टों का, और उसके बाद हम अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़ेंगे। ठीक है, आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर महामैराथन क्लासेज भी चलेंगी आगे चलकर। महामैराथन मतलब कि 3 घंटा में पूरा बुक खत्म, 4 घंटा में पूरा कोर्स खत्म, ऐसे चलेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। और ये माधव बैच के अंतर्गत आता है ये लाइव क्लासेज। माधव बैच में कैसे जुड़ना है ये मैं कल लाइव क्लास में बताया था, आज भी मैं लास्ट में बताऊंगा, तो आप लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए देखिए, क्लास 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर में खासकर हमें अम्ल के बारे में पढ़ना है, क्षारक के बारे में पढ़ना है और लवण के बारे में पढ़ना है। ये माधव बैच के अंतर्गत आता है। यदि आपको माधव बैच से जुड़ना है, माधव बैच के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, माधव बैच के टेलीग्राम से जुड़ना है या पीडीएफ पाना है, तो आप इस नंबर पे फोन करके आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस नंबर पे आप फोन करके डायरेक्ट मुझसे बात कर लीजिएगा कि सर कैसे जुड़ना है, मैं आपको तरीका बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की, आज के चैप्टर की पहले टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक निकल के आता है अम्ल। अम्ल अम्ल अम्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके शुरू से पढ़ते आ रहे हो। 6, 7, 8, 9 पढ़ लिए, 10 में भी पढ़ोगे, आगे क्लास में भी पढ़ने वाले हो। तो थोड़ा आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। संकल्प कर लीजिए कि आज की इस वीडियो में जो पढ़ाया जाए वो आपको डायरेक्ट अपने दिमाग में ठोकना है। दिमाग के ऊपर नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट दिमाग में जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अम्ल क्या है पहले वो जानते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये तो लिखने वाली बात हुई। अब देसी भाषा में समझो, ऐसा कोई भी चीज जो आप उसे चखोगे तो खट्टा लगे और उसमें यदि नीला लिटमस पेपर को डाल दें तो वो लाल कर दे, वो अम्ल कहलाता है। अब आप कहोगे सर ये लिटमस पेपर क्या है, तो मैं बता दूं, लिटमस पेपर भी एक आम पेज जैसा होता है। वो आपके कॉपी किताब के खासकर दुकान पर मिल जाएंगे। अब तो गांव में तो नहीं मिलेंगे क्योंकि इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता लिटमस पेपर का। तो आप यदि शहर में रहते हो तो वहां पर आप कॉपी किताब की दुकान पर जाके कहना कि मुझे लिटमस पेपर दीजिए, वो आपको दे देगा। 2 या 3 रुपए का एक पेज आता है लिटमस पेपर का। ठीक है, तो आप एक काम करना, नीला लिटमस पेपर लाना। लिटमस पेपर में बहुत कलर होते हैं, नीला कलर का पेज आ जाएगा, उजला कलर का, लाल कलर का, बहुत सारे। तो आप लोग नीला कलर का लिटमस पेपर लेना और उसे अम्ल में, कोई भी खट्टे चीज में डुबाना, वो लाल हो जाएगा, यानी कि वो अम्ल है। समझे? अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है और इसमें यदि आप नीला लिटमस पेपर को डालोगे तो वो लाल हो जाता है, उसी को अम्ल कहते हैं। क्लियर? एक बार आओ, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? हाँ, खट्टा होता है। ये नीला लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, इसके भौतिक गुण से और क्लियर होंगे आपके अम्ल। तो पहले भौतिक गुण देखते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल H+ आयन देता है। इसका मतलब क्या है? तो ये मैं आपको आगे की जब क्लास कराऊंगा, मैं रासायनिक अभिक्रिया कराऊंगा मैं अम्ल का, तो उसमें समझाऊंगा कि H+ आयन क्या है। बस आप इतना याद रखो कि अम्ल क्या देता है? H+ आयन देता है। अम्ल क्या देता है? H+ आयन देता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए। अम्ल नीला लिटमस पेपर को, अम्ल नीला लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्लियर? चलिए चौथा देखिए। अम्ल जल में विलय होता है। विलय मतलब घुलना, यानी अम्ल को अगर आप जल में घोलना चाहोगे तो वो घुल जाता है। इसीलिए हमने लिखा है कि अम्ल जल में क्या होता है? विलय होता है। क्लियर? चलिए एक बार और हम दोहराएंगे, उसके बाद हमारा अम्ल क्लियर हो जाएगा।
अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये H+ आयन देता है, ये नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, हाँ लाल कर देता है। अम्ल जल में कैसा होता है, विलेय होता है, घुल जाता है। अम्ल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका आप उदाहरण देख लीजिए, 2-3 अम्लों का नाम याद रखिए आप। मान लीजिए बाहर जा रहे हो, आपसे कोई पूछ दिया क्या पढ़े आज, आपको हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, कह दे 2-3 अम्ल का नाम बताओ, तो आप बता पाओगे कि नहीं, बताना चाहिए ना, क्योंकि आपने अम्ल के बारे में पढ़ा है। तो ध्यान से याद कर लीजिए, HCl, H2SO4 और NHCO3, ठीक है, NHCO3, ये तीनों अम्ल के नाम आप याद कर लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये नाइट्रिक अम्ल है। याद हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़े हम क्षारक की तरफ। क्षारक क्या है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। क्षारक ड्रेक अम्ल का उल्टा है, क्षारक ड्रेक अम्ल का उल्टा है। कैसे उल्टा है वो ध्यान दीजिए। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा था, लेकिन क्षारक स्वाद में कैसा है, कड़वा है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल नीला लिटमस को लाल करता था, लेकिन ये लाल को नीला कर रहा है। ध्यान से सुनो, अम्ल नीला को लाल कर रहा है, लेकिन क्षारक लाल को नीला कर रहा है। एक बार और सुनो, एकदम ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। हेडफोन है तो हेडफोन लगा के रखिए। देखिए जब भी लाइव क्लासेज में आइए हेडफोन, अरे यार 50-60 रुपए के हेडफोन खरीद लो यार। आपसे तो हम पैसा भी नहीं ले रहे हैं क्लासेज की, आपसे तो हम महीने का पैसा भी नहीं लेते हैं, और ये रिक्वेस्ट करते हैं डेली हेडफोन लगा के सुनो। गाना हेडफोन लगा के सुन लोगे, लेकिन पढ़ाई आपकी करियर की बात आएगी तो आप हेडफोन नहीं लगा सकते हो क्या? अगर हेडफोन नहीं है, पैसा भी नहीं है खरीदने का, तो कोई बात नहीं, आप अकेले में क्लास लो। आप अपने अगर हाला हो रही है तो वहां से दूर हट जाओ और ध्यान से सुनने की कोशिश करो मैं हर एक शब्द को, क्योंकि आज की ये क्लासेज आपकी रौनक लाएगी रिजल्ट के दिन। रिजल्ट के दिन यदि आप खुश रहना चाहते हो, अपने माता पिता को खुश रखना चाहते हो, तो आप लाइव क्लासेज एकदम ध्यान से लिया कीजिए। आपको फ्री में क्यों दिया जा रहा है आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है ना कि हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। नहीं, जो पढ़ने वाले लड़के हैं ना, जिनको मालूम है कि ये लाइव क्लासेज हमें फ्री में क्यों मिल रही है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से, मिल रहा है तो ले लीजिए। हर जगह नहीं मिलेगा, जाके देखिए दूसरे चैनलों पर आपको पहले ही पैसा पेड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाई में कोई मरोत नहीं किया जा रहा है। एकदम बढ़िया से, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश की जा रही है कि आपको समझ में आए। तब भी आप, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है, क्षारक लाल को नीला करता है। क्लियर? क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। अम्ल का कैसा होता है, ध्यान सुनो, हम क्या पूछ रहे पहले वो ध्यान दो, उसके बाद जवाब दो। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्लियर? चलिए अब क्षारक के हम भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। पहला है, क्षारक स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। दूसरा, क्षारक OH- आयन देता है। तो ये आपको याद रखना है बस कि क्षारक OH क्या देता है, माइनस आयन देता है। क्लियर? चलिए, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। MCQ में आपके पेपर में आ सकता है कि क्षारक किस रंग को परिवर्तित करता है, तो आपको होगा कि लाल को नीला में। क्लियर? चलिए, चौथा, जो क्षारक जल में घुलते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारे कड़वे चीज हैं, उनमें से जो कड़वा चीज जल में घुल गया, घुलने पर वो क्षार कहलाएगा। ध्यान से सुनो, जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। अब आपको कि सर जल में घुलना और ना घुलना का थोड़ा हमें समझाइए। जल में, पानी में चीनी घोलोगे तो घुल जाएगा, नमक घोलोगे तो घुल जाएगा, गिट्टी घोलोगे, ईटा घोलोगे, मिट्टी घोलोगे तो घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा। समझ गए मेरी बात? चलिए, अब क्षारक के दो आप एग्जाम्पल याद रख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, KOH, ये कास्टिक सोडा है, ये कास्टिक पोटास है। ठीक है, दोनों याद रहेंगे। चलिए, तो आज की लाइव क्लासेस बस हम इतना ही रहने देते हैं। आज कम ही पढ़िए क्योंकि आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, तो हम धीरे धीरे लेके चलेंगे। टेंशन सिलेबस का नहीं लेना है, मैं सिलेबस पूरा क्लियर करा दूंगा। और जिनको भी माधव से जुड़ना है वो थोड़ा एक बार ध्यान से सुन लीजिए। आप इस नंबर पे फोन करके डायरेक्ट माधव से जुड़ सकते हैं, मैं तरीका बता दूंगा। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा अम्ल। अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये H+ आयन देता है और ये नीला को लाल में बदल देता है।
क्लियर। ये जल में भी क्या होता है, विलय होता है, घुल जाता है। हमने 2-3 अम्लों के नाम भी जाने। क्षारक के बारे में हमने पढ़ा कि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। हमने ये भी जाना कि क्षारक HOH- आयन देता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, और जो क्षारक जल में घुलते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। और हमने 2 क्षारक का नाम भी जाना। तो आज की क्लासेज आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। और एक बात और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको हमारी क्लासेस समझ में आती हैं क्या? अगर आती है तो जरूर आप स्माइली हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, और अगर नहीं आती है तो भैया जो हमारे चीज कमी दिख रही है आपको, वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखिए, आप कमियां बताओगे तभी ना हम उसे दूर करेंगे। तो आप हमारी कमियां बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं उसमें सुधार करने की पूरी संपूर्ण कोशिश करूंगा, 100 की 100% लगा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम कल शाम को 7 बजे इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।